नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को हम फास्फोरस के हैलाइड के विषय में बताएंगे। देखिएगा, फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस के जो हैलाइड होते हैं ये दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। एक बनाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, दूसरा बनाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब हम बात करते हैं, आज हम चर्चा करेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पर। चर्चा करेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पर। तो देखिएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण देखिए, जब हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को निर्माण करते हैं, इसके लिए हम सफ़ेद फास्फोरस को लेते हैं और शुष्क क्लोरीन को लेते हैं। सफ़ेद फास्फोरस को शुष्क क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराने पर हमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है। फास्फोरस की संख्या 4, इधर 1 है यानी यहाँ 4 कर लो। अब क्लोरीन 3 चौक के 12, इधर 2 यानी यहाँ पर आप 6 कर लो। ये हो गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को निर्माण के लिए हम सफ़ेद फास्फोरस लेते हैं और शुष्क क्लोरीन लेते हैं। इसके साथ हम अपक्रिया कराते हैं। कराने के बाद हमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। अब देखिएगा भाई, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के भौतिक गुण, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के भौतिक गुण, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के भौतिक गुण। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड रंगहीन होता है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड रंगहीन होता है। ये तीक्ष्ण गंध युक्त तैलीय द्रव है। इनका गलनांक 74 डिग्री सेल्सियस है। इनका क्वथनांक 113 डिग्री सेल्सियस है। इनका घनत्व 1.6 है। एक बार फिर रिपीट करते हैं इनके भौतिक गुण को। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का भौतिक गुण, इसमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो होता है ये रंगहीन होता है। ये तीक्ष्ण गंध युक्त तैलीय द्रव है। इनका गलनांक 74 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। इनका क्वथनांक 113 डिग्री सेल्सियस है। इनका घनत्व 1.6 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके रासायनिक गुण की। बात करते हैं इनके रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण देखिएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के रासायनिक गुण। अब देखिएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के रासायनिक गुण। अब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का जो हम रासायनिक गुण करते हैं, जब इनका हम जल के साथ अपक्रिया कराते हैं। देखिएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को जब हम जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये हमें आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये गैस के रूप में देता है। तो यहाँ पर आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनेगा H3PO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ये हमें गैस के रूप में प्राप्त होगा। बैलेंस बराबर के लिए यहाँ फास्फोरस 1, यहाँ फास्फोरस 1, इधर क्लोरीन 3, इधर क्लोरीन 1 यानी यहाँ पर आप 3 कर दो। इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 3 और 3 6 यानी यहाँ 2, यहाँ आप 3 कर दो, 2 3 6 हो गया। इधर ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन 3। ये रहे हमारे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के रासायनिक गुण। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को जो हम जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल देता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमें गैस के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा देखिएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को जब हम अल्कोहल के साथ अपक्रिया कराते हैं यानी C2H5OH, ये देखिएगा जब अल्कोहल के साथ अपक्रिया कराते हैं, इसमें जो हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन का स्थान ये क्लोरीन ले लेता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ C2H5 है, जब C2H5 है इनका स्थान ये लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा Cl। अब बैलेंस बराबर के लिए यहाँ क्लोरीन की संख्या 1 है, इधर क्लोरीन 3, स्वाभाविक सी बात है यहाँ हम 3 कर देंगे और फिर बन जाएगा H3PO3 आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है,
ये रहे हमारे अल्कोहल के साथ अपक्रिया। नहीं समझ में आया होगा तो ये इस तरीके से भी आप देख लीजिएगा, ऐसे कर लीजिए PCl3 प्लस OH C2H5OH, यहाँ आप जो है C2H5 कर लीजिए और यहाँ पर आप 3 कर दीजिए, यहाँ भी आप 3 कर दीजिए। ठीक है, अब देखो ये इनके साथ हो गया और ये C2H5 ये Cl ये इनके साथ हो गया। यहाँ पर C2H5Cl, यहाँ देखो C2H5Cl, फिर यहाँ पर देखो H3, फिर P, फिर O3, यहाँ पर ये बन गया ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। अब देखिएगा जब हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को हम जब क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये हमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देता है, ये हमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देता है। तो ये रहे हमारे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के रासायनिक गुण। अब बात करते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के उपयोग। देखिएगा जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का उपयोग होता है, इनका उपयोग हाइड्रोक्सिल आयन के प्रतिस्थापन में किया जाता है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का उपयोग हाइड्रोक्सिल आयन के प्रतिस्थापन में किया जाता है। अब बात करते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की संरचना। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की संरचना देखिएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की संरचना PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की संरचना देखिएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की संरचना ये पिरिडीन होती है और ये sp3 संकरण का होता है। अब देखिएगा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे बोरबरी नियम से। तो यानी यहाँ पर क्लोरीन संख्या 3 है तो 1 2 3 और 2 5। अब इधर क्लोरीन 3 है यानी 1 2 3। क्लोरीन के अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन यानी 1 2 3 4 5 6 1 7। इधर भी होगा 1 2 3 4 5 6 1 7। इधर भी होगा 1 2 3 4 5 1 6 1 7 बराबर। अब आप सभी लोगों को पता है इसको अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। फास्फोरस को अपने पहले इसको अस्थायी, क्लोरीन को करते हैं। देखो 3 3 2 2 4 2 6 1 7, एक कमी पड़ रही है इनसे ले लेगा। यहाँ भी इसके पास 7 है, एक कमी पड़ रही है इससे ले लेगा। इसके पास भी 1 की कमी है, ये इससे ले लेगा। अब फास्फोरस को अस्थायी होने के लिए इसके पास 5 है, 3 की आवश्यकता है, ये इनसे ले लेगा। यह जो है इनसे ले लेगा। देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। यहाँ करके इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं P। अब देखिएगा फास्फोरस यहाँ Cl Cl Cl, ये लोन पेयर आप यहाँ पर आप दर्शा दो। ये लोन पेयर आप यहाँ पर दर्शा दो। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और यहाँ पर इनके मध्य में 104 डिग्री सेल्सियस का कोण बनता है। ये sp3 संकरण का होता है, ये पिरिडीन भी है। ये रही फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की संरचना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसे और तरीके से आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।